गौतम बुद्ध के माध्यम से इस स्टोरी में हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सब कुछ हासिल करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनो, यह नियम हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू कर। जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो हम भी अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किलों हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन में हारने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इन मुश्किल हालातों में अपने कठिन समय में बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताने वाले हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। हम अपनी वीडियो में मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए, इस पर चर्चा करने वाले दोस्तों मोनिका बुद्धा स्टोरी को प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों चलिए हम आगे आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। जब भी कुछ तुम्हें गलत या कुछ नज़र आए तो उसे मानसिक रूप से मत लो, उसे सीधे उस पर तहकीकात करो जो तुमने सुना है। दोस्तों यह बात हमारी बिल्कुल कैसी लगी, आपको अच्छी लगी है तो लाइक और हाँ ये भी बताने नहीं। दोस्तों एक बार एक बुद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के अनुसार तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब आपके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती है तो उससे उनका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक अमित नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरु, क्या मुझे कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हमें अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ जिसे लोग ध्यान पूर्वक सुनना, तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम इन सब बातों को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु के कहते ही जब भी वह सोचते हैं तो बस सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी जन्म लेने के अनुसार हमारा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल सिसकते हुए चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद पर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है उसका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जाहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर भी उठता है। और यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचार पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम जब मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में अपना लेते हैं, वैसे ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जाहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हो, आपके दिमाग में अच्छे विचार आया और खुश हो गए तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वही हमें अपने दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भरा जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं
शिष्य मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम यह है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं, शिष्य मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? तभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हमें उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो कि बारिश का मौसम है, अगर मैं ये बोलूँ कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर आप ठीक कहते हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे वश में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती या जो बातें घटनाएं बीत चुकी है, अगर उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहोगे, यदि उसकी बहुत ज़्यादा प्रवाह करोगे तो यह भूतकाल ही घटना को बदल सकता है। शिष्य कहते हैं नहीं गुरुवर, अगर बीती हुई बातों को तुम याद करने लगो, उस पर क्या तुम्हें उससे कुछ लाभ होगा? घटना लेकर के बारे में चिंता में रहोगे और उसे चीज़ों की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने जीवन, आने वाले समय, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने और दूसरा नियम यह है, ध्यान करने की आदत डालें। और गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए और सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांड की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुवर ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अब में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाकर उन्हें वह सारी चीज़ें लगने लगी कि जिस चीज़ की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग की अर्जित किया, काम वासना में विजय पाई और अपनी हर एक भावनाओं पर विजय पा लिए। और तभी से जब से वे ध्यान की गहराई में अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर एक तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षुक अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है और उनका जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज़ पर अच्छी तरह से विचार कर सकता है। अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों में से मजबूत होता है, चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेगी और आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासनाओं को अपने वश में रहेंगे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तरीका, तीसरा नियम यह है, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह किसी लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह तरह की वासना को ग्रसित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर